कोई हैदराबाद आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र जाती है चार मीनार। वहाँ की चूड़ियाँ बहुत मशहूर हैं, हर औरत वहाँ आके चूड़ियाँ ज़रूर खरीदती है। इसीलिए मैंने आज ये गाना चुना है, सुनिए। मेरे हाथों में नौ चूड़ियाँ है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियाँ है। मेरे हाथों में नौ चूड़ियाँ है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियाँ है। मिलन होगा अभी एक रात की दूरियाँ है। वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी लाइफ। 36 मुख्तलिफ ज़बानों में 50,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करवाने वाली, मौसीकी की दुनिया में जादूगर या देवी के तौर पर पहचानी जाने वाली लता मंगेशकर ने 28 सितंबर 1929 को एक ऐसे मराठी घराने में आंख खोली जहां उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे और उनके दादा गिनेश भट्ट गोवा की मशहूर मंगेशी मंदिर में पुजारी थे। लता के वालिद दीनानाथ की वालदा गिनेश भट्ट की मिस्ट्रेस थी और उनका ताल्लुक देवदासी कम्युनिटी से था। जैसा कि यसुबाई देवदासी थी, मौसीकी में उनका एक नाम था। पैदाइश के वक्त लता जी का नाम हेमा रखा गया था, जिसे बाद में उनके वालिद के एक थिएटर प्ले के किरदार से मुतासिर होकर लता कर दिया गया। वो खानदान की बड़ी बेटी थी। उनके बाद 4 मजीद बहनें भी नामवर सिंगर और म्यूजिशियन हैं। मौसीकी का पहला सबक 5 साल की उम्र में अपने वालिद से लिया। 13 साल की उम्र में जब वालिद का इंतकाल हो गया तो घर की जिम्मेदारी इन मासूम और नन्हे कंधों पर पड़ी, तो ऐसे संभाली कि एक भाई और छोटी बहनों को एक मैच्योर और जिम्मेदार सरबराह की कमी महसूस न होने दी। अपनी बायोग्राफी में लता ने बताया कि अपने बचपन को खो दिया इसलिए ताकि उनकी बहनें बचपन गुजार सकें। अपना स्कूल छोड़ दिया क्योंकि स्कूल में आशा को उनके साथ जाने की इजाजत न थी। वालिद के इंतकाल के बाद नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक की मदद से बतौर सिंगर अपने कैरियर का आगाज किया। अपनी जिंदगी का पहला गाना मराठी फिल्म कीती हर साल के लिए गाया, जिसे फाइनल कट में काट दिया गया। मास्टर विनायक ने बाद अज़ां 1942 में अपनी एक मराठी फिल्म में मुख्तसर किरदार दिया और एक गाना भी गवाया। अपना पहला हिंदी गाना 1943 में एक मराठी फिल्म के लिए गाया। जैसा कि उस वक्त बॉलीवुड अपनी शनाख्त के लिए कोशिश कर रहा था, तो सिंगिंग में मुकाम बनाना मुश्किल काम था। लता को तब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए एक्टिंग करना पड़ी, जो कि उनके लिए शदीद अनकंफर्टेबल था क्योंकि लाइट्स, कैमरा और उनके इर्द गिर्द लोग उन्हें अनकंफर्टेबल कर देते थे। 1945 में लता मुंबई शिफ्ट हो गईं, जब मास्टर विनायक ने अपनी मूवी कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट किया। 1948 में मास्टर विनायक के इंतकाल के बाद म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने लता की जिम्मेदारी ली और फिल्म डायरेक्टर शशाधर मुखर्जी से इंट्रोड्यूस करवाया, मगर मुखर्जी ने लता की आवाज को बहुत बारीक कहकर रिजेक्ट कर दिया, जिस पर गुलाम हैदर बहुत नाराज हुए और कहा कि कुछ साल बाद इसकी आवाज के चर्चे होंगे और लोग लता के कदमों में बैठेंगे। फिल्म इंडस्ट्री ने 70 साल मेरी बहुत इज्जत की। मैं आपको इतना ही कहती हूँ कि मेरी पहचान है, गर याद रही। आगाज में कहा गया कि लता मलका तरन्नुम नूरजहां को कॉपी करती हैं, मगर बाद अज़ां लता ने अपना मुनफरिद स्टाइल बना लिया। मैं फैन तो अगर यहाँ के आप कहेंगे तो मैं नूरजहां जी की फैन थी, हूँ। उस जमाने में हिंदी गाने उर्दू शायर लिखा करते थे। एक गाने की पिक्चराइजेशन के वक्त दिलीप कुमार ने लता के मराठी एक्सेंट पर एतराज किया। बाद अज़ां लता ने उर्दू की क्लासेस लेकर अपने लहजे पर काम किया। अपने एक इंटरव्यू में लता जी ने बताया कि मलका तरन्नुम नूरजहां ने लता को एक बच्चे के तौर पर सुना और बहुत रियाज की नसीहत की। लता जी ने बताया कि एक अरसे तक वो नूरजहां से राब्ते में रहीं। लता जी बहुत अच्छा गाती हैं, मगर वो जितना गाती हैं, जितना गाई हैं, उनके जैसा कौन करेगा। बहुत ही मेरी तो बहुत इज़्ज़त करती हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, और मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। वो इसलिए भी है शायद कि वो मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं। लता जी के पहले फिल्मी गानों में से एक है
वो वक्त था जब लता की आवाज़ को एक्नॉलेज किया जाने लगा। लता की ज़िंदगी की एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि मोहम्मद रफ़ी ने 20 साल में 25,000 गाने गाने का रिकॉर्ड क्लेम किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल करवाना चाहा, मगर लता के गानों की तादाद शुमार किए बगैर उन्हें ज़्यादा गाने गाने वाली सिंगर तस्लीम करके लता का नाम शामिल कर लिया गया। लता जी का कहना है कि उन्होंने कभी अपने गाने गिने नहीं, लिहाजा वो नहीं जानती कि गिनती कितनी है। बहरहाल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पहले लता जी के गानों की तादाद 30,000 और बाद में 50,000 25 डिक्लेयर की। 1989 में लता जी ने अपने वालिद के नाम पर पूना में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल बनाया। 2001 में उन्हें इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से नवाजा गया। आशा के साथ कशीदा ताल्लुकात के बारे में उनके करीबी लोगों का कहना है कि लता अक्सर बचपन के किस्सों को याद करती हैं जब उन्होंने आशा के लिए अपना बचपन कुर्बान किया। लता की उस्ताद सलामत से नाकाम मोहब्बत में एक रुकावट आशा को भी कहा जाता है, जिसका लता को बहुत दुख रहा। मगर अपने एक इंटरव्यू में लता जी ने कहा, राइवलरी सिर्फ लोगों के दिमाग में है, वरना वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। एक वाक़े का जिक्र वहीदा रहमान ने करते हुए बताया कि लता जी एक शोध करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। वहीदा रोज़ उनको चॉकलेट का एक बॉक्स भेजती रहीं और फाइनली एक दिन लता जी ने खुद वहीदा रहमान से रब्ता किया और शो करने के लिए हामी भर ली, ये कहते हुए कि उनके हाथ लता की वीकनेस लग गई है। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया सामने थे किनारे। उनकी जिंदगी का एक उदास पहलू उस्ताद सलामत अली खान से मोहब्बत है। उस्ताद सलामत अली खान को अपने वक्त का तानसेन माना जाता था, लता को सरस्वती देवी माना जाता है और वहीं उस्ताद सलामत अली खान को सुरों और ताल का देवता माना जाता था। ये मोहब्बत की वो नामुकम्मल और अधूरी दास्तान है जिसमें लता ने उस्ताद सलामत को शादी का पैगाम भेजा। इस मोहब्बत का आगाज 50s में हुआ जब लता जी और उस्ताद सलामत दोनों ही का उरूज था। दोनों को मौसीकी की दुनिया में नाकाबिले तस्खीर और अजायबात मान लिया गया था। लता का मैदान फिल्मी दुनिया की मौसीकी और उस्ताद सलामत का मैदान ख्याल, गायकी, ठुमरी और काफी था। दोनों शादी का फैसला भी कर चुके थे मगर ये हो ना सका। उस्ताद सलामत अली खान के पोते ने BBC उर्दू के नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि अपने एक इंटरव्यू में लता जी ने कहा था कि उनका दिल चाहता है कि वो उड़कर लाहौर पहुंच जाएं। अपने उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि उस्ताद सलामत अली खान ने वादा किया था कि वो उन्हें लाहौर ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। शुजात ने कहा कि ये इंटरव्यू पढ़कर उस्ताद सलामत अली खान बहुत दिन तक उदास रहे। शुजात ने बहुत अफसरदा लहजे में ये भी बताया कि लता जी का गाना लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो ना हो गुनगुनाते हुए उनके दादा आप दीदा हो जाते थे। लग जा गले हंसी रात शुजात ये जिक्र करते हुए खुद भी अपनी आंखों के आंसू छुपा ना सके और मजीद कहा कि यूं लगता था कि उस्ताद सलामत राग सुहनी की जिंदा तस्वीर बन गए हों। ऐसी मोहब्बत के बाद ऐसा भी क्या था कि लता मंगेशकर के भेजे शादी के पैगाम को उस्ताद सलामत ने कबूल ना किया। अपनी जिंदगी में ही उस्ताद सलामत ने इसका जवाब दिया था कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में हिंदू लता को देवी का अवतार समझते हैं, इसलिए लता से मेरी शादी होना आसान मामला नहीं था। उस वक्त मुझे यूं लगा कि अगर मैंने लता से शादी कर ली तो कम अज़ कम ये हो सकता है कि हमें ख़त्म कर दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये मुमकिन था कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग हो जाए। ऐसा मुमकिन भी था क्योंकि इन मुल्कों के माबैन मसाइल भी हैं और ये लड़ने के बहाने भी ढूंढते रहते हैं। उस्ताद सलामत ने मजीद बताया कि 1953 के बाद वो और उनके भाई शौकत अली खान अक्सर इंडिया जाते रहते थे और महीनों वहाँ क़याम भी करते थे। मुंबई में उनका क़याम लताबाई के घर होता। इस दौरान लताबाई अपनी तमाम मसरूफियात तर्क कर देती और दी हुई डेट्स भी कैंसिल कर देती
प्रोड्यूसर्स और कंपोजर्स उनके घर के बाहर इंतजार करते रहते। मामले की नज़ाकत समझते हुए उस्ताद सलामत के बड़े भाई उस्ताद शौकत लता बाई के घर से बादल चौधरी के घर शिफ्ट हो गए, मगर लता के मामूल में बस इतना फ़र्क आया कि वो सुबह बादल चौधरी के घर आ जाती और शाम तक वहीं रहती। बाहर निकलते हुए वो घूंघट निकाल लेती कि लोग पहचान न सकें। बादल चौधरी उस्ताद सलामत के प्रमोटर थे। उन्होंने बताया कि वो इस कहानी के गवाह हैं और लता जी ने उस्ताद सलामत अली ख़ान को यहाँ तक ऑफ़र दी थी कि वो 6 महीने लाहौर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहें और 6 महीने मुंबई में लता के साथ। बादल चौधरी ने कहा कि उस्ताद सलामत अच्छे इंसान थे, वरना वो लता की बात मानकर बहुत दौलत कमा सकते थे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। 8 जनवरी 2022 को लता जी को कोविड पॉजिटिव आया। इलाज के बावजूद 28 जनवरी 2022 को जांबर ना हो सकी, मगर मौसीकी की दुनिया में उनका नाम सदियों याद रखा जाएगा। उनके इंतकाल पर इंडिया में 2 दिन के लिए कौमी छुट्टी अनाउंस हुई और परचम सरनिगूं रखा गया। 2 पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी लाइफ।